पूरे जनपद के कोने कोने से आप लोग आए हैं। मैं उन सभी साथियों को, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ ही आपके बीच में नवनियुक्त मंत्री जी को दे दीजिए दो मंत्री जी को पहले भी प्रोत्साहन दिया है जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, मैं उन उपलब्धियों और नीतियों को गिनाने लगूंगा तो घंटों भी कम पड़ जाएंगे। चाहे वो लैपटॉप से लेकर के 108, 102, 112, 1090 में गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, वो भी कम पड़ जाएंगे। जिनके नाम बदल दिए जा रहे हैं, काम माननीय अखिलेश यादव जी का नाम बदल करके कोई और बात करता है। तो हम ये चाहते हैं कि जिसने जो काम किया उसको श्रेय मिलना चाहिए, और श्रेय देने का अधिकार सबसे ज़्यादा जनता जनार्दन को है, सम्मानित लोगों को है। हम अपने लोगों के बीच में, प्रदेश और देश की सम्मानित जनता, सम्मानित नागरिकों के बीच में अपनी ये बात और अपील रखेंगे, और उनके हित में, उनके अधिकारों के लिए जो भी हम अधिक से अधिक कर सकते हैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। बुंदेलखंड में फैल रही है। बुंदेलखंड में तो इतनी खनिज संपदा है कि उसे ही बुंदेलखंड में बांट दिया जाए तो बुंदेलखंड रिचेस्ट स्टेट हो सकता है, अमीर प्रदेश हो सकता है इस देश का, लेकिन बुंदेलखंड को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है। आप खाद बीज की बात करें तो ये आप लोग भी देख रहे हैं, किसान बेहोश हो जा रहा है और लाइन में लगे लगे उसको एक बोरी खाद मिलना मुश्किल हो रही है। ऐसी विडंबना और ऐसी परेशानी का ये दौर है। आप जिस तरफ भी उठा करके नजर डालेंगे, जो बेरोजगारी का प्रतिशत है इस समय देश में, आज़ादी के बाद से कम तो कह सकता हूँ, आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा इस समय इस सरकार के कार्यकाल में है। यह सर्वविदित है, ये किसी से छुपा नहीं है। 2027 नजदीक है और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से रणनीति बनाएंगे कि पार्टी का जनाधार बढ़ेगा? प्रदेश और देश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। उन्होंने जो पिछला कार्यकाल किया, उस कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए उनकी नज़र, प्रदेश और देश की जनता की नज़र माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। और इसके साथ साथ ये आप सभी के सामने साबित है, 2024 में जनता ने प्रदेश और देश में जिस प्रकार का जनाधार दिया और इस देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना करके समाजवादी पार्टी को खड़ा करने का काम किया, इसके लिए भी मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी कोशिशें हैं, पार्टी क्या करेगी? उम्मीद करता हूँ कि जो पार्टी की कोशिशें हैं और संघर्ष है, और जो ये लोगों के साथ सौतेला व्यवहार या पक्षपात हो रहा है, उस पक्षपात को खत्म करने के लिए संघर्ष है, वो संघर्ष हमारी सफलता में बदलेगा। ऐसा मैं जनता जनार्दन से उम्मीद करता हूँ। फसल खराब हुई है धान की, फसल खराब नहीं हुई है। उस फसल के पहले फसल को बीज देने के लिए जब लाइन पे लगा हुआ किसान दम तोड़ रहा है, बेहोश हो रहा है, तब उसके बाद फसल का नंबर आया, और ये फसल तो बाद में खराब हुई। किसान का ढांचा पहले ही बिगड़ चुका है। और हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ ही ये अन्याय हो रहा है। आप इसकी बात कह रहे हैं, किसान अगर आंदोलन करता है, अपने अधिकार और हक की आवाज करता है, तो इस देश की केंद्र सरकार के मंत्री का बेटा किसानों को अपनी गाड़ियों से रौंद कर मौत के घाट उतार देता है। ये कैसी विडंबना है? ये कैसा वातावरण है? ये कैसी सरकार है? हम ये चाहते हैं कि जो जिसका अधिकार है वो उसको मिले। विपक्ष के जहां पर